उसको भी। तो मेटासेंट्रिक हाइट निकालते कैसे हैं वो हम लोग देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग एक रेगुलर शेप कंसीडर कर लेते हैं बॉडी का, ठीक है। सपोज ये बॉडी है, जिसका ये डैश लाइन के नीचे का पार्ट क्या है, सबमर्ज्ड है, और ये ऊपर है, तो ये फ्लोटिंग बॉडी हमारा हुआ। ओके, नाउ सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिस और वेट लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक। इसी तरह ये सेंटर ऑफ बायंसी है और अपवर्ड फोर्स ऑफ बायंसी लग रहा है। ओके, ये पोजीशन P है, ये पोजीशन Q है। नाउ इसको हम थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो ये क्या होगा, इस तरह के पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। ओके, ये क्या था, ओरिजिनल P, और ये Q था। ये वाला क्या था हमारा, ओरिजिनल सबमर्ज पोर्शन था। इस पोजीशन का नाम था P, इस पोजीशन का Q। अब नया पोजीशन है, इसको हम कह रहे हैं P डैश और Q डैश। ओके, तो बॉडी का जो सिमेट्री होगा, सिमेट्रिक एक्सिस, उसकी पोजीशन अब कुछ ऐसे हो जाएगी। ओके, सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब कहाँ है, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ओके, और यहाँ से वेट क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ओके, देन ओरिजिनल जो हमारा सिमेट्रिक एक्सिस था,
सेंटर ऑफ बायंसी भी उसी पे था। तो सेंटर ऑफ बायंसी सपोज यहाँ पे था, ओके। नाउ चूंकि बॉडी ने पोजीशन चेंज किया, तो लेट अस अज्यूम कि जो नया पोजीशन है वो यहाँ है, बी डैश यहाँ है। तो बी डैश से हम वर्टिकल लेके जाएंगे, एक फोर्स ऑफ बायंसी एक्ट करेगा जिस डे में, वो आके यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया, मेटा सेंटर। ठीक है, वो पॉइंट क्या हो गया, मेटा सेंटर। एंड सपोज ये दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो हो रहा है क्या, थीटा। ठीक है, वो एंगल क्या है, थीटा। ठीक, ठीक है। तो हमने एक फ्लोटिंग बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर किया और उसको एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा एंगल से। ठीक, तो जो रिलेटिव पोजीशन है सेंटर ऑफ बायंसी का वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया और नई लोकेशन बी डैश पे आ गया। ओके, लाइन ऑफ एक्शन जो है बाइंड फोर्स का, इस बाइंड फोर्स एफ बी का, वो जो सिमेट्रिक एक्सिस है उसको एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एम हो गया हमारा मेटा सेंटर। ओके, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ इसके कारण क्या हुआ, इतना सा वॉल्यूम, ठीक है, वो ऐड हुआ और ये वॉल्यूम हट गया। ओके, पीपी डैश ये ऐड हुआ, पीपी डैश ओ। ओके, जी जहां पे है उसी पॉइंट को हम लोग ओ भी नाम दे रहे हैं। एंड ओ क्यू डैश क्यू, ये क्या हो गया, ऐड हुआ। अब जो हमारा सबमर्ज्ड पोर्शन है, ठीक है, उसका हम लोग प्लान व्यू बनाते हैं। तो सपोज ये उसका प्लान व्यू है। प्लान व्यू, ओके। जो सेंट्रल एक्सिस है, सपोज वहां से छोटा सा डिस्टेंस हमने कंसीडर किया x, ओके। यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा थिकनेस है dx, ओके। ये थिकनेस dx है यहां से x डिस्टेंस पे। एंड सपोज जो हमारा ये बॉडी है इसकी लेंथ क्या है, L है, ओके। तो हमने इसका प्लान व्यू तो ड्रॉ कर दिया, ओके, छोटे से हिस्से का, ठीक है, जो कि यहां से सपोज
x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो थिकनेस तो उसकी हमने डिसाइड कर दी dx, ओके। हमें ये जानना है कि उसकी फिर इस स्ट्रिप की इस छोटे से हिस्से का, ओके, ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाए, ओके। तो ये थीटा, ये भी थीटा, यहाँ पे छोटे से हिस्से में ओ पे, ठीक है, ओ क्यू डैश, ओ क्यू, ये भी क्या थीटा, थीटा क्या बहुत ही स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। तो इस छोटे से हिस्से का, ठीक है, ये जो नए सेंटर ऑफ बायंसी के लाइन पे है छोटा सा हिस्सा डूबा हुआ, ठीक, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, एक्स, सॉरी लेंथ, एक डायमेंशन उसका लेंथ हो गया, दूसरा डायमेंशन का हो गया उसका dx, तो एक तीसरा डायमेंशन जो है इसका डेप्थ का, डेप्थ कहते हैं, ठीक है, डेप्थ, वो हो गया कितना, x इंटू थीटा, ओके। इस छोटे से पोर्शन की डेप्थ इतनी होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो गया, x इंटू थीटा मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। ये है कितना, x थीटा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा x साइन थीटा, साइन थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, x थीटा हो जाएगा वो। तो एरिया इतना हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया स्ट्रिप का, x थीटा dx इंटू एल, ये हो गया वॉल्यूम, ओके। वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ द स्ट्रिप dw, क्या हो जाएगा वो, वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू g, and mass is what, density into volume into g। सपोज डेंसिटी क्या है, रो है, ओके, रो इंटू वॉल्यूम एक्स थीटा डी एक्स एल एंड इंटू जी, ये हो गया कितना, रो जी एक्स थीटा डी एक्स एल, ओके। तो इसका मूवमेंट इस वेट के कारण मूवमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ द वेट अबाउट एक्सिस वाई वाई डी एम, ये कितना हो गया, रो जी एक्स थीटा डी एक्स एल इंटू एक्स, यानी रो जी एक्स स्क्वायर डी एक्स थीटा इंटू एल, कितना हो गया, इस छोटे से स्ट्रिप का इसके अबाउट मोमेंट। नाउ टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो इसका समेशन, ओके, टोटल मोमेंट m is equal to integration of dm which is equal to
रो जी एक्स स्क्वायर डी एक्स थीटा एल। ओके, मोमेंट कर लिया हमने। अब टोटल बाइंड फोर्स फाइंड आउट कर ले। टोटल बाइंड फोर्स एफ वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम था, ठीक है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ सबमर्ज्ड पोर्शन में, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो हो गया उसका वेट उस पोर्शन का, एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। ओके, तो क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी submerged in liquid multiplied by acceleration due to gravity। तो डेंसिटी रो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, ठीक है, यह हो गया टोटल बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स हो गया। ओके, नाउ मोमेंट जो इस सेंटर ऑफ बायंसी जो शिफ्ट हुआ बी से बी डैश, सेंटर ऑफ बायंसी बी से यहाँ पे बी डैश पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो इसके कारण मोमेंट कितना होगा, मोमेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ बायंसी फ्रॉम बी टू बी डैश, ये कितना हो जाएगा, जो बायंसी फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय बी बी डैश, ये बी बी डैश कितना होगा। तो इसको देखने के लिए हम जरा वापस से इस डायग्राम पे आए और इसका हम लोग अलग से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस पोर्शन का। कैसा है ये पोर्शन, यहाँ पे M है, यहाँ पे B है, कि इस तरह ये मूव कर गया है बी डैश पे, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। ओके, तो ये क्या, hypotenuse perpendicular and base। okay, so tan theta, that is b b dash by b m। okay, और b b dash is equal to b m tan theta, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ बी इंटू बी एम टेन थीटा। अब थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी इंटू इसके फोर्स के वैल्यू को लिख दें, ठीक है, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू बी एम थीटा।
for small values of theta. Okay, for small values of theta, tan theta is almost equal to theta. ओके, तो ये हो गया हमारा एक मोमेंट। तो ये दोनों ही जो मोमेंट्स होंगे, ये मोमेंट्स और ये मोमेंट, ओके, लेट अस नेम दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये दोनों ही मोमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, रो जी एक्स स्क्वायर डी एक्स थीटा इंटू एल इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम जी वी एम थीटा, और dm is equal to rho cancel, g cancel, theta cancel, okay, so we have x square dA by volume, ओके, ये dA क्या हुआ, dA is equal to dx into L, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम को देखें, डायग्राम को देखें तो ये छोटा सा हिस्सा dx एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, तो ये एरिया क्या हो गया, dx इंटू एल इक्वल टू dA, ओके। तो dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dA इंटू dA बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये क्या है, dAx इंटू एक्स, यानी ये एरिया जो है, छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया का इस एक्सिस के अबाउट 2 बार मूवमेंट है, ठीक है, क्या है, 2 बार मूवमेंट है। dA इंटू एक्स, ये एक मूवमेंट हो गया एरिया का, एरिया मूवमेंट अबाउट वाई वाई, एंड अगेन मल्टीप्लाई उसको x से कर दें, एक्स स्क्वायर है तो एक बार x से किया, दोबारा x से करें तो ये क्या होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और वो क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो bm इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वाई वाई बाय वॉल्यूम, आई वाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dA, which is defined as moment of inertia of the plane of flotation about the centroidal axis perpendicular to the plane of rotation. Perpendicular to the plane of rotation. तो हमने बी एम फाइंड आउट कर लिया, ओके।
तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाएगी? यहां से इस डायग्राम को हमने क्या किया है, यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जी भी है, ओके। तो हमारे पास बी एम की वैल्यू पता है हमें, ओके। बी एम की वैल्यू मालूम है। बी एम की वैल्यू जब हमें पता है तो क्या हो गया, जो हमें जी एम जी जानना है, यही हमारा क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक हाइट। एम जी इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी, ओके। एम जी इक्वल टू बी एम माइनस बी जी एंड बी एम इज इक्वल टू आई बाय वाई बाय वॉल्यूम, ओके, माइनस बी जी। यहाँ पे हमने जो किया है, ठीक है, ये डायग्राम जैसे फुल एक्यूरेसी के साथ हमने डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इश्यूज उसके कारण क्रिएट हुआ, ओके। तो इट इज सजेस्टेड कि आप मेटासेंट्रिक हाइट का डेरिवेशन के लिए बुक के डायग्राम में, बुक्स में आप डायग्राम देखें, कोई भी बुक हो, ठीक है। इस बुक में आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखें, ओके। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ये डायग्राम जो हमारा, ये डायग्राम जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, उसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर ऐसे नहीं लग रही हैं, ओके। तो एक बार बुक में भी आप डायग्राम देखें, ओके। ये हमारा मेटासेंट्रिक हाइट हो गया। तो बायंसी इन फ्लोटेशन